बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदनाम ज़माना बीमारी बवासीर से मुताल्लिक़ बात करते हैं। किस तरह से 3 दिन के अंदर आप इस तकलीफ़ से निजात हासिल कर सकते हैं। बवासीर जब भी इंसान को होती है तो मक्कद यानी एनस के अतराफ़ में ज़ख़म पैदा हो जाते हैं, और यहाँ पर आज हम इन्हीं ज़ख़मों से मुताल्लिक़ इलाज के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से 3 दिन में आप इसको ठीक कर सकते हैं। बहुत आसान है। आग का फूल बड़ा मशहूर है, इसी तरह से आग का पौधा ये भी बड़ा मशहूर है। तो यहाँ पर हमने इसके फूलों को नहीं लेना, बल्कि आग का जो पौधा होता है इसके अंदर एक कैरी होती है, हमने इसकी कैरी को लेना है। लेकिन यहाँ पर एक एहतियात होगी, जब भी आप आग के पौधे से दवा इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आपने आँखों की बहुत हिफाजत करनी होगी। अगर इसका पानी आँख में चला गया तो आपकी आँख ज़ाय हो सकती है। तो इसलिए आपने स्विमिंग गॉगल्स जो हैं वो इस्तेमाल करने होंगे। तो उससे क्या होगा, वो आपकी आँख जो है वो बिल्कुल उसको जो है बहुत टाइटली पकड़ लेता है, तो पानी जाने का मसला मुस्तकिल बुनियाद पर हल हो गया। इसलिए आपने परेशान भी नहीं होना, घबराना भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपका ये मसला हल कर दिया। और ये दवाएं आम तौर पर बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको पहली बार कोई चीज़ बता रहा हूँ और आपने पहली बार ये चीज़ बनानी है। ये आम तौर पर दवा के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका तरीका सिर्फ यह रहता है कि आपने आँखों की हिफाजत करनी होती है। इसलिए आपने इस बात से डरना नहीं है, बस एहतियात मैंने आपको बता दी है। दूसरा, जब भी इसको आप बनाएंगे तो बच्चे पास नहीं होने चाहिए, इसकी भी एहतियात करनी है। तो इसकी जो कैरी होगी छोटे छोटे उसके पीस कर लें, ब्लेंडर में डालें, एक पेस्ट की शक्ल बना लें। कोशिश करें 3 दिन के लिए एक साथ सारा साथ ही बना लें और फ्रीज़र कर दें। मेडिकेटेड जो रुई होती है मेडिकल स्टोर से जाकर ले लें, साफ़ होती है, इसमें कोई जरासीम कोई बैक्टीरिया मौजूद नहीं होते। तो आपने इस चटनी को, चटनी कह लें या फिर पेस्ट कह लें, दोनों बातें आसान हैं, दोनों बातें ताकि हर तरह के लोग समझ सकें। तो आपने इसके पेस्ट को इस रुई पे लगाना है और एनस के मकाम पर सुबह के वक्त में 3 घंटे के लिए रखना होगा। यहाँ भी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वजाहत की। जो लोग बहुत नाजुक हैं, हसास तबीयत के मालिक हैं, वो इसे इस्तेमाल न करें, क्योंकि वो ये तकलीफ़ देगा, ये बर्निंग पैदा करेगा, ये जलन पैदा करेगा। क्योंकि बवासीर आमतौर पर एक जहर होता है, जहरीला मादा होता है। तो इसी तरह से अग का जो पौधा होता है ये भी जहरीला होता है। तो यहाँ पर हम जहर का इलाज जहर से करेंगे। जो एक मशहूर कहावत है कि जहर का जो इलाज होता है वो जहर के ज़रिए से होता है। तो बवासीर बुनियादी तौर पर एक जहर है, तो इस जहर का इलाज हम अग के पौधे के अंदर जो जहर होता है उससे करेंगे। तो जब भी जहर मिलेगा तो ज़ाहिर है आपका जो ज़ख़म है वहाँ पर, जैसे आम तौर पर मेडिकली भी इंसान जब रोड पर गिरता है तो उसको जो लिक्विड लगाया जाता है तो उससे उसके जिस्म पर बर्निंग पैदा होती है, ये भी ऐसे ही करेगा। तो इसलिए जिन लोगों में हिम्मत है, ताकत है, बर्दाश्त है, और जो लोग साबिर हैं या असाब के मजबूत हैं, वो इसको इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो मैं तो बता दूं और कुछ नाजुक तबीयत लोग भी इस्तेमाल कर लें, फिर वो परेशान हो के जी हमें ऐसी चीज़ बता दी कि हम तकलीफ़ में मुब्तला हो गए हैं। थोड़ी सी तकलीफ़ है, मुस्तकिल बुनियाद पर तकलीफ़ से निकालने के लिए। जैसे आमतौर पर देखा होगा आपने, बाज़ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं उसमें वो कड़वी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। कड़वी दवाएं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ताकि मुस्तकिल बुनियादों पर होने वाली तकलीफ़ से बच जाएँ। इसी तरह से बवासीर के जब ज़ख़म होते हैं तो इंसान बहुत सारे जतन करता है, बहुत सारे इलाज करवाता है, बहुत सारे मसाइल के अंदर गिरता है, मुब्तला होता है, और बहुत सा इसका जो अमाउंट भी खर्च होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इलाज नहीं मिलता। तो वहाँ पर कितना आसान हो गया कि 3 दिन में मसला हल हो जाता है। तो मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं, अब आप बेहतर समझें तो आप इसे इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो 3 घंटे आपने इस रुई को रखना है, 3 घंटे बाद हटा लें, जगह को साफ़ कर लें। 3 दिन तक का ये अमल होता है। मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इसके ज़रिए से आपके ज़ख़म हैं ये इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। ग़िज़ा के अंदर परहेज़ ये है कि अंडे से एहतियात कर लें, चने की दाल से, बाहर के खाने, तली हुई चीज़ें, बेसन से बनी हुई चीज़ें, बेकरी की बनी हुई चीज़ें, इनसे एहतियात कर लेंगे तो मसला ज़्यादा जल्दी हल हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह आपको सेहत मिल जाएगी। इसके अलावा किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हैं, आपको इलाज नहीं मिलता, कमेंट करें, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा।